मुसलमान तो भारत के अंदर भी हैं, फिर उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? जो रह रहे हैं वो अपनी जगह पर रह रहे हैं वो, देख रहे हो इसलिए है कि वो मुसलमान होने किसी उनको निशाना बनाया जाता है। हाँ जी। क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही कमाल की, क्योंकि मैं आपके लिए पकड़ के लाया वापस एक पाकिस्तानी चच्चा ऐसे खतरनाक वाले चच्चा पकड़ के लाया हूं कि आपको भी उनको देख के मन करेगा कि भाई तू क्या बोल रहा है चच्चा, क्या बोल रहे हो तुम। ऐसा बोलने का मन करेगा तो बिना टाइम गवाए शुरू करेंगे। बट आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मचाते हैं, देखते हैं चाचा की बकचोदी और सुनते हैं चाचा के क्या ख्यालात है और उनको काउंटर भी करेंगे साथ में मिलके। अगर आपको भी काउंटर करना है तो आप कमेंट में कर सकते हो। लेट्स गो। ये चच्चा, भाई अपनी ये जगह चच्चा हर जगह पे वैल्यू है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को ज्यादा बदनाम किया हुआ है, हमने खुद बदनाम किया। खुद बदनाम किया हुआ है। वो कैसे? जो ऐसे बात से आगे वो कहते कैसे? हैं मैं भी ये नहीं पूछने किया, वाला था। वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उनको अपने मुल्क की अहमियत का पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग खुद ज्यादा बदनाम करते हैं अपने आप को। कैसे? यही तो पूछ रही हूँ, कैसे? बैड नेम कैसे? देके ना कि ये पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी ये करते हैं। हालांकि दुनिया में कहाँ पे खराब काम नहीं होते, कहाँ पे गलत काम नहीं होते। यूएई ने जिन खराब काम दुनिया में नहीं होते। आई मीन नहीं होते बोल रहा हूँ मैं भी क्या बोल रहा हूँ, दुनिया में खराब काम होते हैं, बट उस दुनिया में खराब काम करने में ज्यादा हाथ किसका होता है, मेजॉरिटी में हाथ किसका होता है, वो आप खुद से पता लगाओ चच्चा, आपको पता लगेगा फिर आप क्यों बदनाम हो। भिखारियों को पकड़ा है, उनकी शनाख्त पाकिस्तानी थी, उनका पीछे से ताल्लुक पाकिस्तान के साथ था। सऊदिया ने हमारे पाकिस्तानियों को, काफी पाकिस्तानियों को फांसी दी, नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तानी थी। अभी ये तो वो खबर इशू कर रहे अब वो तो नेशनलिटी पाकिस्तानी है ही नहीं सऊदीया में। हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, नेशनलिटी नहीं है। मतलब सऊदी नेशनलिटी की बात करें ना, फांसी मैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी वालों को वहाँ पर फांसी दी गई। वहाँ पे उनके वो खुद भी अपने लोगों को फांसी दे देते हैं जो गलत काम करे। तो जो मैं गलत कह रही हूँ, काम करेगा सारा वो सबको मिलती है फांसी, उसमें कोई सी बात नहीं है। ज्यादा नाम पाकिस्तानियों का क्यों आता है? ये हम अपने खुद बदनाम करते हैं। तो जो उसका मौजूद ही कोई नहीं है, उसको उसको आप हाईलाइट करते हैं तो जाहिर है वो तो आएगा फिर। नहीं, अगर अपनी गलती चाचा मान नहीं रहा कि पाकिस्तानी है करके, चाचा को घुमा रहा है। चाचा मान नहीं रहा, चाचा को मानना ही नहीं है पाकिस्तानी है करके, चाचा घुमाना चाह रहा है। देखते हैं निम्रा पकड़ को लेगी, पता है highlight मुझे। करेंगे तभी वो सुधरेगी ना। हम अगर बाहर से हमारे भिखारी या हमारे क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, उनको हम कहीं नहीं, वो ये नहीं है, फिर तो हम बढ़ावा देंगे अपनी कौम को कि ठीक है हम आपकी गलती को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जाओ आगे बढ़ो। एक होता है पॉजिटिव, आप उसको तनकीद करें आप। यानी अगर वो क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं तो मैं कहूँ नहीं, क्रिमिनल्स ने ठीक किया है, जो जिस पर जुल्म हो रहा है वो गलत है। कब कहा है कि आप ये ठीक करें? अबे दोगले चचा शेमड़िया, आता सब बोल रहा तू, समझ सके ना जरा, अक्कल है कि नहीं? नहीं, हम ज़्यादा बढ़ा के उसको पेश करते हैं। वो अपने मुल्क की गलतियों को उसको ज़्यादा बढ़ा के पेश करते हैं। हर के दुनिया के हर उसमें ये ख़राब काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुनिया पाकिस्तानी को टारगेट क्यों करती है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो यूएई मारो भाई मारो, मुझे कोई आके ना पीटो, ऐसे ना चाटा लगाओ मेरे से, मेरी थोड़ी नींद खुल जाए, क्योंकि बहुत रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नींद खुल जाए मेरी। भाई तुम अकेले पाकिस्तानी मुसलमान हो क्या? तुम अकेले दुनिया में मुस्लिम मुसलमान हो या तुम कुछ ज्यादा ही सुपीरियर मुसलमान हो? हो तो सारे कन्वर्टेड, पाकिस्तान के स्पेशली हो तो सारे कन्वर्टेड। इतना काय का घमंड भाई, इतनी दाढ़ी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ के भाई बुढ़ाऊ तुम्हारे बाल सफेद हुए रहेंगे, पर तुमको ना माथे में कुछ है ही नहीं भाई। पता नहीं कौन सा चूरन खा के आया चच्चा। अब मैं भूल गया भाई इसकी बोलते बोलते मैं भूल गया कि इसने बोला क्या था। भी है, मुसलमान तो सऊदिया हाँ, भी है। मुसलमान तो तुम अकेले थोड़ी ना मुसलमान हो, सऊदी है, बहुत सारी कंट्री, 56 देश है मुस्लिमों के, तो फिर पाकिस्तानियों को ही क्यों बोला जाता है, क्यों बताओ? कतर भी है, कैसे हैं वो आपको भी पता है। हम जैसे हैं वो भी वर्ल्ड को भी पता है, नहीं तो पता है ना उनको। क्योंकि हर जगह जाकर क्रिमिनल्स हमारे ही मिलते हैं, दुबई सऊदिया कतर के नहीं मिलते। नहीं वही बिल्कुल तो। मिलते हैं, वो हाईलाइट नहीं होते। हाँ जी, वो आपको कैसे पता फिर अगर वो हाईलाइट नहीं होते तो? एजेंसी है चच्चा की, सीक्रेट एजेंसी अगर है। उनके हाईलाइट नहीं होते तो आपको कैसे पता कि उनके मिलते हैं? इसलिए कि दुनिया में कहाँ बुराई नहीं है। अच्छा, आपने बोला मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कैसे करते हैं ये तो बता दे। मुसलमानों खासतौर पर पाकिस्तानियों को करते हैं टारगेट वो, क्योंकि उनको ये है कि अंदाजा है, खतरा है इनसे, पता नहीं क्या बात है। मुसलमानों को भी मुसलमानों से है कुछ खफा, क्योंकि सऊदिया भी तो हमें नहीं सही तरह डील करता, दुबई भी नहीं करता। आप ओआईसी की बात कर ले, वो भी हमें ठीक से डील नहीं करते। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो नहीं करते ना करें। वो उनकी पॉलिसी है, वो नहीं करते ना करें। मानना नहीं है कि खुद में गलती है, प्रेफर किया जा रहा है। वो इसलिए को सेकुलरिज्म है वहाँ का, उनकी पॉलिसी सेकुलरिज्म है।
हाँ जी, वो किसी को चीज़ को करते ही नहीं है वो। कुछ तो मान लिया, कुछ तो कंडेम करते मान ही नहीं है लिया, वो। कुछ तो मान ठीक है, हर लिया। चीज़ हिंदुज़्म भी ठीक है, वो भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है जी। यानी हर कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। जी, जी। हाँ, तो उनकी दुनिया में इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है या क्या है इम्पोर्टेंस उनकी? यही वजह है ना कि उनको उन्होंने हाँ में हाँ मिलानी होती है उन्होंने। किसकी हाँ में हाँ मिलाई है? जो बड़ी कुव्वतें हैं उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके हाँ बनाया उन्होंने। एक मिसाल तो दे दें। कोई अमेरिका की अमेरिका की मिसाल दे दें, कोई एक केस बता दें। केस क्या बताऊँ मैं केस क्या बताऊँ आपको मैं आपको। कह रहे हैं बहुत ना हंसी वो हाँ आती है में यार हाँ मेरे मिलाते को। हैं, मेरे मुताबिक तो वो हाँ में हाँ नहीं मिलाते क्योंकि जब रशिया से हमने सस्ता तेल लेना मैं था, यही एग्जांपल देने यूएस वाला ने था। सैंक्शंस लगाई थी और भारत वो मुल्क था जिन्होंने यूएस को बोला था कि आप छाती ठोक के बोला था, छाती ठोक के कि हम लेंगे, तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ो, ठीक है, अपने ऐसे काम बोला से था। काम रखो, हमारी आवाम के लिए जो सही होगा हम वो करेंगे। उन्होंने तेल ले लिया, हमने नहीं लिया। हमने सैंक्शंस मान ली थी, वो उठ खड़े हुए थे उनके सामने। तो मैंने नहीं सैंक्शन मैंने नहीं लिया। अबे तुम्हारी औकात क्या है? उनकी पॉलिसी अपनी है, वो अपनी जगह पे है वो मतलब चच्चा की पॉलिसी अलग है और हुकुमारानों की पॉलिसी अलग है। मतलब चच्चा तुम्हारी कोई औकात है क्या? तुम पाकिस्तान में रहते भी हो ये तो किसी को पता नहीं रहेगा कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो पाकिस्तान में। इनके ना अलग ही चोचले होते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये पाकिस्तानी। और सैंक्शन की बात रही, ईरान से पाइपलाइन आ रही है, तुम लोग ने क्यों बंद करी? फटती है ना अमेरिका से, तुम्हारी बाप है तुम्हारा अमेरिका, सौतेला अब्बू है तुम्हारा, एक चाइना एक अमेरिका। और असली जायज अब्बू तो इंडिया है तुम्हारे। तो अमेरिका से तो तुम्हारे बहुत फटती है। तो अगर नहीं फटती होती ना तो तुम कब का ईरान से तेल भी ले लेते, जो पाइपलाइन आधे में काम बंद पड़ा हुआ है ना, कब का शुरू हो जाता तुम्हारा। करेंगे। वो जिम्मेदार है वो। मुसलमान तो भारत के अंदर भी हैं, फिर उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं हाँ, किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? आप कभी गई हैं उधर? मैंने तो रिसर्च की है, मेरी तो बात हुई है उनसे। बात किया हो ये मैं खुद गया हूँ। भारत गए हाँ, हैं? गया। कब गए हैं? देर हो गई, मतलब 20 साल हो गए मुझे ज़्यादा। साल हो गया, तो क्या देखा आपने वहाँ? नहीं वही यही देखा है कि मुसलमानों की आबादी 2005 को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। आपको नहीं पता गुजरात में क्या हुआ है? जो टारगेट किया हाँ, मुसलमानों की। हैदराबाद में गुजरात में क्या होता है आपको क्या नहीं होता है तो बताओ? मुसलमानों की तादाद वहाँ कितनी है? पता? बहुत ज़्यादा 21 करोड़ से है। अच्छा, इतनी ज्यादा तादाद है? हाँ जी। कम क्यों नहीं होती है तादाद? कम क्यों नहीं होती तादाद? जहाँ जुल्म होता है वहाँ से तो लोग हिजरत कर जाते हैं ना। मतलब कौन हिजरत नहीं करते ना, उनकी मजबूरी है। हिजरत करना हो तो करना आते, हमारे साथ ना कराते वो हिजरत। वो कर नहीं सकते वो हिजरत, वो तो वहाँ पे हैं, वो हिजरत कैसे करेंगे वो? यानी वो कहीं जा इंडिया का ना, इंडिया का कोई भी मुस्लिम, भले वो इंडिया में कैसे भी रहते हो, कैसे भी रहते हो, बट इंडिया का कोई भी मुस्लिम है ना, तुम्हारे पाकिस्तान में कभी कभी कदम नहीं रखना चाहता। अबे वैसे मरना थोड़ी ना है पाकिस्तान में आके उन लोग को। अरे तुम्हारे इधर कुछ है क्या? इधर जैसे भी है उनको सब कुछ मिल तो रहा है, एकदम अच्छे से आराम से एकदम मौज में मिल रहा है। और तुम्हारी इधर आके क्या पागल थोड़ी ना, कुत्ता थोड़ी ना काटा इन लोग को। ये बात करता है। और क्या बात हुई थी उनको, कुछ तो बोला था इसने। तो तुम्हारे इधर हिंदुओं की तादाद क्यों कम हो गई रे चच्चा? क्यों कम हो गई बताओ ना, क्यों कम हो गई? इतने कितने थे, 21 या कुछ परसेंट थे, अभी मोर मतलब 1% से भी कम रह गए माइनॉरिटीज में। तो क्यों कम हो गई बताओ? भी नहीं सकते, उनको कहीं जाने की भी इजाजत नहीं है। इजाज़त नहीं है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि इजाज़त नहीं है? अभी उनमें तो कहा। हिम्मत नहीं है कि वो आ सके वो। हिम्मत नहीं है। हम कैसे कबूल करेंगे उनको? हम कैसे उनको लेंगे उनको? कहाँ जाएंगे वो? इसलिए वो मजबूरी रह रहे हैं, वो अपनी जगह पर रह रहे हैं वो। देख रहे हो, जगह पर लेंगे रह- नहीं हम, तो बोल अच्छा, रहा है आप लेंगे कह रहे नहीं हैं ना हम। कि वो बड़े मजबूर है। मजबूर किस सेंस में? वो मैं वही जानना चाह रही हूँ। इसलिए है कि वो मुसलमान होने किसी उनको निशाना बनाया जाता है। हाँ जी। मुसलमानों पर व्हाट्सएप भारत बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है यूनिवर्सिटी। ना, तो ये जो सऊदिया है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास तरजीही सलूक है। ऐसा मुसलमानों के साथ है उनका सलूक जो है, तरजीही है वो। यानी डिफरेंस है आप कह रहे हो? हाँ जी। जी। अ, वो हमको ज़्यादा अब्दुल target कलाम करते हैं। आजाद तो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, कहाँ के? भारत के। अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इस तरह हमारे भी कई दूसरी कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर। एक बंदा दिखा दो, एक बंदा दिखा दो, तुम्हारी सदर में दिखा दो, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर में, तो कोई भी पॉलिटिशियन में तुम एक माइनॉरिटीज में से एक बंदा दिखा दो, भाई चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। चैनल तुम्हारे है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स है, कहीं के राइट्स है क्या? ना कोई पीएम बन सकता है, ना कोई सीएम बन सकता है, ना कोई सदर बन सकता है, ना कुछ देश चला सकता है। तुम लोग ने पूरा का पूरा माइनॉरिटीज को बाहर कर दिया तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में से। बात करते चचा, पहला ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, फिर आके यहाँ पे ना बकचोदी करो। साला अकल ना कम, साला भैंस पता नहीं क्या मोटी बुद्धि हो गई है ना खा खा के। प्रेसिडेंट बना कोई? कौन? नहीं कोई हम minority? नहीं, इधर नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे तादाद ज़्यादा है ना उनकी।
यहाँ पर भी 23 से 24% हाँ, थी 23 माइनॉरिटीज, जो कि 1% पे आ गई हैं। क्यों बता ना 1% पे आ बुढ़े। गई। तो क्या हुआ उनको? ये तो हमने मार पब्लिक दिया उनको, हमने जाहिल। मार दिया उनको। और क्या? किया फिर हमने? मुझे क्या पता क्या किया आपको, आप ये खुद आप तहकीक करेंगे क्या किया हमने। मैंने तो पब्लिक के रिव्यूज लेने हैं मेरे भाई, मैंने तहकीक करनी हो तो मैं आपको कैमरे के सामने भागने के लाऊंगी देख ना। रहा कैसी अभी? बातें कर रहे हैं आप? देखिए माइनॉरिटीज की जो सिचुएशन है वो पूरे आलमी तुझे इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में बहुत पता है, तुझे बाहर के मुस्लिम्स के बारे में बहुत पता है बुढ़े। मेरा ना दिमाग खराब हो गया इसके ऊपर। बहुत पता है तुझे। अब तेरे माइनॉरिटीज के तेरे देश के अंदर क्या चल रहा है वो तुझे नहीं पता। इतना तेरे से जाहिल ना, जाहिल बुढ़ा मैंने देखा नहीं। मैंने आज तक बहुत जाहिल बुढ़े देखे पाकिस्तान के, बट तेरे से ना बड़ा गंदा जाहिल। क्या क्या बोलूं मैं तेरे को? मैं सच्ची में मेरा दिमाग खराब हो रहा है तेरे ऊपर। जैसी तेरी बातें है ना, मेरे को सुन के मेरा ना ऐसा मन कर रहा है कि कैसे बम्बू देव दूं मैं तुम्हारे। दुनिया को पता है, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको ही नहीं पता क्या ये माइनॉरिटीज की यहाँ क्या सिचुएशन है? कोई सिचुएशन नहीं, बेहतरीन सब जो रह रहे हैं क्या है। देख रहे हो? हाँ बिल्कुल क्या है। देख रहे हो क्यों खून खून क्यों पूरा खोल रहा है आलमी मेरा? मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को ही नहीं पता। जी जी मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तुझे हाँ, कैसे मुझे पता है, होगा? लेकिन सब ठीक है यहाँ पे। आपको पता सब ठीक है यहाँ पर, जो केसेस सामने भी आते हैं हम उसको नजरअंदाज कर देंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें, करते हैं लोग, मीडिया कब? करता नहीं है। मीडिया करता नहीं है ये। अब हाँ। कितने केसेस उनके सामने आए कुछ पता आपको? इनके माइनॉरिटीज के बेशुमार आते हैं, बेशुमार आते हैं। जिस पे उन पर जुल्म किया गया कुछ पता आपको? नहीं मुझे नहीं पता उसका। Being a तुझे पाकिस्तानी कैसे हमारा पता फर्ज है कि होगा बे? पाकिस्तान में तुझे जो भी कैसे हो रहा है, पता उसको होगा? दुरुस्त हमने करना है, चाहे वो जी, किसी बिल्कुल मेजोरिटी के दोगले साथ हो, कैसे चाहे वो पता किसी होगा? माइनॉरिटी के साथ हो, हमने सबके सब हमने ये करना। पाकिस्तानी है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके सब हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और झंडे में 2 रंग है। इसमें तो कोई हाँ, दो राय ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे जब तुझे इसमें पता गुजारा नहीं है हम क्या अपने हो रहा है borders उनके दुनिया में साथ बनाएं। में, अपने किरदार से बनानी है वो तो अपने अपने जब तुझे पता नहीं है बुढ़े, जब तुझे पता नहीं है तो तू क्या बोलेगा कि सब 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 राइट मिलेंगे, ये होएगा वो होएगा, भाई बहन बन के रहेंगे? कैसे मालूम? इससे ना, इससे सच में बोल रहा हूँ, इससे दोगला बुढ़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पाकिस्तान में भी आज तक मैंने बहुत बुढ़े देखे। मैंने मतलब चाचा लोग की एक सीरीज ही ला रहा हूँ मैं, तो उसमें ना ये सबसे एक्सट्रीमिस्ट बुढ़ा दिखला। एक्सट्रीमिस्ट। आप लोग किसी किसी को लगेगा कि मैं लाइक तू तड़ाक करके बात कर रहा हूँ, बट ये डिजर्व नहीं करता बुढ़ा, ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। इसको आप करके भी बोलूँ मैं। जिसको इंसानियत की पड़ी नहीं है ना, उस इंसान की रिस्पेक्ट बनती भी नहीं है। इसको पता नहीं है, इसके बाहर बाहर के लोगों के बारे में बहुत पता है, बट इसको खुद के देश में क्या चल रहा है ना, जिस इंसान को खुद के देश में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं, जिस इंसान को खुद के माइनॉरिटीज के ऊपर क्या बीत रही है वो मालूम नहीं ना, और बड़ी बड़ी बातें दूसरों के खिलाफ करेंगे ना, ऐसे इंसान के लिए ना कभी दिल में रिस्पेक्ट आ भी नहीं सकती। और ये बुढ़ा उस लायक है भी नहीं। जिस हिसाब से इसकी लास्ट लास्ट में हवा निकल रही थी ना, जैसे सवाल सवाल आ रहे थे, भागने को देख रहा था, भागने को देख रहा था ये। अभी मेरे मुंह में बहुत कुछ आ रहा है, बट मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरा ओपन फ्री ओपन माइंडेड ऐसा चैनल होता ना, तो मैं इसके पीएचडी निकाल देता, पीएचडी। एनीवेज यार, ऐसे खतरनाक बुड्ढे में आपके लिए लेता है। और ये इस बुड्ढे के लिए ना, अगर आप मेरा देख रहे हो, अगर मेरा पता नहीं वीडियो कितना चलेगा कितना नहीं, बट अगर आप देख रहे हो तो इस बुड्ढे के लिए ना आप अपने शब्दों में जो कुछ हो सके प्यारा प्यारा सा लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको मजा आया रहेगा और आपका खून खोला रहेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।